नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे सिलोजिज्म, यानी कि न्याय निगमन या फिर न्याय संगत, जिसकी पहली वीडियो हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी, और आज ही उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगली वीडियो होगी आपके लिए। तो चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो कथन, और पहला कथन क्या है। पहला कथन है सभी पेन पेपर हैं। सभी पेन पेपर हैं। दूसरा हो जाएगा कोई पेपर रबर नहीं है। रबर नहीं है। ये हो जाएगा आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। निष्कर्ष देखते हैं पहला। निष्कर्ष पहला, जिसमें हो जाएगा आपके पास पहला निष्कर्ष क्या होगा, सभी रबर पेन है। सभी रबर पेन है। दूसरा हो जाएगा कुछ रबर पेन है। अगला हो जाएगा कुछ पेन रबर है। अगला हो जाएगा कोई रबर पेन नहीं है। पेन नहीं है। कोई रबर पेन नहीं है। अच्छा, इसमें आइदर और होगा, इसको नहीं, इसको रहने दो आप, अभी इसको बाद में करेंगे। तो देखते हैं, ये आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, और एक आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, और 3 निष्कर्ष हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, देखो कथन क्या दिया आपके पास कि सभी पेन पेपर हैं। हम कहेंगे जो जितने भी पेन हैं वो किसके अंदर आएंगे। जितने भी पेन हैं वो किसके अंदर आएंगे, पेपर के अंदर आएंगे। जितने भी पेन हैं वो किसके अंदर आएंगे, पेपर के अंदर आएंगे। उसके बाद में कह रहे कोई पेपर रबर नहीं है, यानी कि पेपर को और रबर को दूर रखना है ना। पेपर और रबर दूर रहेंगे। हमने कहा बिल्कुल सही है। अब निष्कर्ष पहला है आपके पास, निष्कर्ष पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा। तो जो पहला निष्कर्ष है वो क्या है कि सभी रबर पेन हैं। देखो जितनी भी रबर हैं वो क्या पेन हैं। जितनी भी रबर हैं वो क्या पेन हैं। जितनी भी रबर हैं वो पेन हैं। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत। अब दूसरे की बात करें, कुछ रबर पेन हैं। कुछ रबर पेन हैं। देखो कुछ रबर पेन हैं। रबर और पेन, रबर और पेन है, कोई नहीं है। हम कहेंगे ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें अगला, कुछ पेन रबर हैं, तो हम कहेंगे कुछ पेन रबर हैं। पेन और रबर, देखो कुछ, यहाँ तो सभी पेन रबर हैं, तो हम कहेंगे जहाँ सभी हैं वहाँ कुछ भी होंगे। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपके पास सही। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा केवल तीसरा निष्कर्ष, यानी कि हो जाएगा केवल थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल जो है तीसरा है वो क्या हो जाएगा आपके पास, तीसरा हो जाएगा सही। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, ना तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 3-4 जितने भी आते हैं, उसके बाद उनको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए ये रहे आपके पास 3 क्वेश्चन हैं।
इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहे हैं कथन में क्या कह रहे हैं कि कोई पेन किताब नहीं है, यानी कि पेन को अलग रखना है किससे, किताब से, यानी कि कोई पेन किताब नहीं है, सही है, किताब नहीं है, सही है। उसके बाद कह रहे हैं कोई पेन कागज़ नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट है, कोई पेन कागज़ नहीं है, तो पेन को अलग रखना है किससे, कागज़ से। अब देखो या एक बात यहाँ ध्यान से कि पेन को किताब से अलग कहा गया, पेन को कागज़ से अलग कहा गया, और किताब और कागज़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम कह सकते हैं ये आपस में टच भी हो सकते हैं, एक दूसरे को छू भी सकते हैं, एक दूसरे को नहीं भी छू सकते हैं, या फिर एक दूसरे के अंदर भी आ सकते हैं। भाई हमें बताया नहीं गया तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है। तो निष्कर्ष पहला देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहा गया आपसे, निष्कर्ष पहला कहा गया है कि कोई किताब कागज़ नहीं है, यानी कि किताब और कागज़ के बीच में, देखो हमने अभी बताया आपको कि इन दोनों के बारे में आपको क्वेश्चन में बताया नहीं गया, तो इन दोनों के बारे में ना तो आप इनके हाँ की कह सकते हैं, ना ही इनके ना की कह सकते हैं। मतलब ना तो इनके बारे में आप हाँ कर सकते हैं, ना ही इनके बारे में आप ना कर सकते हैं। ना तो ये कह सकते हैं कि कोई किताब कागज़ नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई किताब कागज़ है। तो हम कहेंगे इन दोनों के बारे में बताया नहीं गया और हमको पता नहीं, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें, कुछ किताब कागज़ नहीं है, किताब कागज़ के बारे में बताया नहीं गया, तो हम कहेंगे हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद में कुछ कागज़ पेन नहीं है, कागज़ और पेन, देखो इन दोनों के बारे में तो तुमसे कहा गया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, तो जब कोई नहीं टच करेगा तो कुछ भी नहीं टच करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, केवल तीसरा अनुसरण करता है, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा आपके पास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो क्वेश्चन दूसरा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा कहा गया आपसे कथन में कि सभी वर्षा पानी है, यानी कि वर्षा जितनी भी है वो क्या है, वर्षा जितनी भी हैं वो किसके अंदर आएंगी, पानी के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी, पानी के अंदर आएंगी। क्लियर, इतना तो क्लियर है। उसके बाद में कह रहे कोई पानी नीला नहीं है, यानी कि पानी को किससे अलग रखना है, नीला से। किससे, नीला से। हमने पानी को नीला से अलग कर दिया। क्लियर है। उसके बाद में निष्कर्ष पहला आपसे कह रहा है कुछ पानी वर्षा है, यानी कि कुछ पानी वर्षा है। हमने कहा बिल्कुल, देखो हमने बताया था कल कि यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मान लो पानी है, ये मान लो आप इतनी सी जगह मान लो पानी की है, उसके बाद में मान लो इतने में क्या है, वर्षा है। क्या है, वर्षा है। हमने कहा देखो, तो हम कहेंगे कि कुछ पानी का, देखो कुछ एरिया, पानी का कुछ एरिया, ये वाला एरिया, कुछ एरिया क्या है, इतना एरिया वर्षा ने कवर किया, तो हम कहेंगे पानी का कुछ एरिया वर्षा ने कवर किया, यानी कि पानी का कुछ एरिया जो है वो वर्षा है। आप कहोगे बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर हम बात करें कोई नीला पानी नहीं है, नीला और पानी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। देखो पानी नीला को टच नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें भी कह रहा कोई नीला पानी नहीं है, हम कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है। कथन में कहा था कोई पानी नीला नहीं है, स्टेटमेंट में कह रहे, निष्कर्ष में कह रहे हैं कोई नीला पानी नहीं है, हमने कहा सही है। उसके बाद में कह रहे हैं कि कोई वर्षा नीला नहीं है, वर्षा नीला नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता है, नीला पानी को नहीं टच कर सकता तो इसके अंदर तो कभी जाएगा नहीं, तो हम कहेंगे ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्या है, सभी वर्षा नीला है, जितनी भी वर्षा है वो क्या है, नीला है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर। तो इसके क्या हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, यानी कि पहला दूसरा तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। एक ऑप्शन होगा उसमें आपको टिक करना होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन है कुछ अध्यापक छात्र हैं, अध्यापक क्या हैं, कुछ अध्यापक छात्र हैं, हमने बना दिया। क्लियर।
कुछ अध्यापक छात्र हैं, यानी कि ऐसा ही बनेगा। हमने कहा ठीक है। उसके बाद सभी छात्र लड़कियां हैं। अब देखो सभी छात्र लड़कियां अगर होती हैं, यानी कि छात्र जो होते हैं सभी छात्र लड़कियां के अंदर आएंगे, लड़कियों के अंदर आएंगे। क्लियर, ऐसा ही तो बनाएंगे। अब मुझे बताओ छात्र लड़कियों के अंदर आएंगे तो हम कहेंगे देखो लड़कियों की छात्र से, यानी कि इधर से इतनी कम तो हो सकती है, मतलब इससे कम क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे लड़कियां क्या हैं, सभी लड़कियां छात्र हैं। ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। समझ में आया होगा। देखो इससे कम तो हम इस साइड नहीं ले सकते, इसको ना ले सकते, नहीं ले सकते। उसके बाद में देखो निष्कर्ष पहला क्या है, पहला निष्कर्ष है सभी अध्यापक लड़कियां हैं। क्या मुझे बताओ जितने अध्यापक हैं वो लड़कियों के अंदर हैं, आप कहोगे नहीं। सभी अध्यापक लड़कियां हैं, हम कहेंगे गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ अध्यापक लड़कियां हैं, सभी अध्यापक लड़कियां नहीं हैं। क्लियर। उसके बाद में कह रहे हैं कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, ये सही हो जाएगा। कुछ लड़कियां छात्र हैं, कुछ लड़कियां छात्र हैं, ये भी सही हो जाएगा। सभी छात्र अध्यापक हैं, जितने भी छात्र हैं वो क्या अध्यापक हैं, ये गलत हो जाएगा। सही है, कुछ छात्र अध्यापक थे, सभी नहीं थे। क्लियर। तो ये रहे थे आपके पास 3 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। तो चलिए ये रहे आपके पास अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसको। सभी जानवर कुत्ते हैं, तो सबसे पहले हमें बनाना होगा डायग्राम। सभी जानवर जो हैं वो क्या हैं, जितने भी जानवर हैं वो किसके अंदर आएंगे, आप कहोगे कुत्ते के अंदर। क्लियर। उसके बाद में सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो क्या हैं, बिल्ली हैं। ये बन गया इसका डायग्राम। अब पहला निष्कर्ष है सभी जानवर बिल्ली हैं। पहला निष्कर्ष है आपके पास कि सभी जानवर बिल्ली हैं, जितने भी जानवर हैं वो बिल्ली के अंदर हैं, आप कहोगे बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष है सभी बिल्ली आदमी हैं, जितनी भी बिल्ली हैं, आदमी लिख दिया, यहाँ कर दो जानवर, जानवर। कहेंगे सभी बिल्ली जानवर हैं, तो हम कहेंगे जितनी भी बिल्ली हैं वो क्या जानवर के अंदर आएंगी, जितनी भी बिल्ली हैं वो क्या जानवर के अंदर आएंगी, नहीं होगा। तो ये हम कहेंगे ये हो जाएगा गलत। क्लियर। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि सभी पेन चाक हैं, जितने भी पेन हैं वो किसके अंदर आएंगे, चाक के अंदर आएंगे। उसके बाद में सभी कुर्सी चाक हैं, यानी कि कुर्सी भी चाक के अंदर आएंगे। इसको बड़ा बनाए थोड़ा, देखो पेन किसके अंदर आएंगे, हम कहेंगे पेन किसके अंदर आएंगे, चाक के अंदर। क्लियर। उसके बाद कह रहे सभी कुर्सी चाक हैं, यानी कि कुर्सी भी है किसके अंदर, चाक के अंदर है। सभी कुर्सी चाक हैं। अब देखो कुर्सी तो चाक के अंदर है। क्लियर। पेन और कुर्सी के बारे में कुछ नहीं बता सकते हम। उसने कहा कुछ पेन कुर्सी हैं, कुछ पेन कुर्सी हैं, हम कहेंगे पेन और कुर्सी के बारे में देखो तुम कुछ कह सकते, नहीं कह सकते, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर कुछ चाक पेन हैं, चाक पेन हैं, हम कहेंगे ये सही हो जाएगा। भाई कुछ या सारे पेन चाक हैं तो कुछ चाक पेन भी होंगे, ये सही हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, कुछ मुर्गी गाय हैं, कुछ मुर्गी गाय हैं, यानी कि मुर्गी जो है वो कुछ क्या है, गाय है। उसके बाद में सभी गाय घोड़े हैं, जितनी भी गाय हैं वो क्या हैं, घोड़े हैं। उसके बाद में कुछ घोड़े मुर्गी हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, ये सही है। अगर हम बात करें कुछ मुर्गी घोड़े हैं, कुछ मुर्गी घोड़े हैं, ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन को हम लिखते हैं आपके सामने। चलने दो, देखते हैं, चलो देखते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम कहेंगे सभी
ए बी है, उसके बाद में कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, उसके बाद में यहाँ लिखो सभी बी, लिखो सभी बी सी है, उसके बाद में कुछ सी डी है। ये हो जाएंगे आपके पास कथन पहला, दूसरा, तीसरा। निष्कर्ष पहला है आपके पास सभी सी ए हैं, सभी ए सी हैं, उसके बाद में सभी डी बी हैं, कुछ बी डी हैं, उसके बाद में लिखते हैं हम सभी डी ए हैं, उसके बाद में कुछ ए डी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां लिखें। सातवां हो जाएगा कुछ सी बी है। आठवां लिखो। आठवां हो जाएगा कुछ बी ए है। नौवां लिखो कुछ डी सी है। और लास्ट लिख लो एक सभी सी बी है। ये आपके पास हैं 10 निष्कर्ष। कितने हैं? 10 निष्कर्ष, जिनको हमें बताना कौन कौन से सही हैं और कौन गलत हैं। तो चलिए देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो देखते हैं पहला डायग्राम क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला कथन क्या है। कथन है पहला कि सभी ए बी हैं, यानी कि ए जितने हैं वो किसके अंदर आएंगे? आप कहोगे बी के अंदर। किसके अंदर? बी के अंदर। दूसरा कथन क्या है कि सभी बी सी हैं, यानी कि जितने भी बी हैं वो किसके अंदर आएंगे? आप कहोगे सी के अंदर। क्लियर? उसके बाद में तीसरा कथन है आपके पास कि कुछ सी डी है। कुछ सी डी है, यानी कि सी का कुछ कॉमन पार्ट डी में है। भाई सी का कुछ पार्ट डी है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में अब देखो यहाँ दो संभावना बनती हैं। हम कहेंगे डी इसके कितने अंदर जाएगा? डी जो है वो बी को छुएगा, ऐसे अंदर जाएगा, या फिर डी ए को पूरा अंदर लेगा। हम कह सकते हैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में। क्लियर? हमने बताया था आपको जितना स्टेटमेंट में, जितना कथन में कहा जाए केवल उतना ही सत्य मानना है। मुझे बताओ, अगर मान लो लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि कुछ सी डी है, तो कुछ सी डी को कैसे आप रिप्रेजेंट करते? ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो वैसे ही हमें बताना उसके अंदर क्या है, क्या चल रहा, कैसे चल रहा, क्यों चल रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उसने हमसे कहा कि कुछ सी का पार्ट कॉमन है। कुछ पार्ट, हमने कुछ का मतलब बताया था आपको 1% से लेके 99% तक का माना जाता है। कितना? 1% से 99% तक। तो हम कहेंगे जितना हमसे कहा गया कि कुछ सी डी है, यानी कि 1% भी सी का पार्ट डी में कॉमन होगा। हम मान लिया, हमने माना कि कुछ सी का पार्ट डी है, इतना मान के रखा। क्लियर? ये बन गया हमारे पास डायग्राम। लेकिन ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि डी का पार्ट कितना हो सकता है। डी जो है वो बी को टच करेगा, या डी ए को टच करेगा, या डी जो है वो पूरा एक ए को अपने अंदर ले लेगा। ये सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्लियर? सबको सोच के, मतलब सबको देख के, सबको नज़र में रखते हुए तब अपने क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। तो निष्कर्ष पहला है आपके पास। पहला निष्कर्ष है कि सभी सी ए हैं। तो हम कहेंगे जितने भी सी हैं वो क्या ए के अंदर हैं? आप कहोगे ये गलत है सर,
ए जो है वो सी के अंदर है, सी ए के अंदर नहीं है। क्लियर? हमने कहा ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा कि सभी ए सी हैं, सभी ए हैं वो क्या सी के अंदर हैं, आप कहोगे ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष कि सभी डी बी हैं, जितने भी डी हैं वो क्या बी के अंदर हैं, हम कहेंगे ये गलत हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में कुछ बी डी है, यानी कि कुछ बी का पार्ट डी के अंदर है, आप कहोगे हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। भाई आपने बताया नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते। क्लियर? गलत हो जाएगा। सभी डी ए हैं, जितने भी डी हैं वो क्या ए के अंदर हैं, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं तो इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद में कुछ ए डी हैं, ए और डी के बारे में आपको कुछ बताया नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद में कुछ सी बी हैं, कुछ जो सी का पार्ट है वो बी है, कुछ सी बी हैं, ये सही हो जाएगा। क्लियर? देखो सी का कुछ पार्ट बी तो कवर किए हुए है ना, किए हुए। ऐसे ही कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, ये भी सही हो जाएगा। कुछ डी सी हैं, कुछ डी सी हैं, ये सही हो जाएगा। उसके बाद सभी सी बी हैं, सभी जो सी हैं वो क्या है, बी के अंदर हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी बी सी है, ना कि सभी सी बी है। क्लियर? तो ये थे आपके पास 10 निष्कर्ष, जिनमें कौन कौन से सही हैं आपके। दूसरा सही है, 7वां सही है और 8वां 9वां। क्लियर? कितने मिनट? तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।